डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट देता है डीयू, डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट देता है आईपीयू, डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट देता है केएसबी, और डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट मिलता है स्टेट में भी, स्टेट की काउंसिल। दोस्तों नमस्कार। इस देश के सम्मान में अनेकों शहीदों ने अपनी शहादत दी, अपनी जान की बाजी लगाई। बहुत सारे ऐसे सिपाही हैं, ऐसे कर्मठ सैनिक हैं जो दिन रात इस देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में लगे हैं, मुस्तैदी से खड़े हैं, डट कर मुकाबला कर रहे हैं हर एक आने वाली परेशानी का, और हमें महफूज रख रहे हैं। उन्हें विशेष सुविधाएं दी जानी चाहिए और सरकार इस प्रकार के कुछ प्रावधान रखती भी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी तथा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी आईपीयू, इसके अलावा केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, उन डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों को, उन डिफेंस पर्सनल्स को एग्जैक्टली बेनिफिट क्या होता है जिससे वो एमबीबीएस सीट लो स्कोर पे, लो फी पे ऑब्टेन कर सकते हो। जी हां, अगर आपके माता पिता डिफेंस पर्सनल हैं, आर्मी से कोरिलेट करते हैं या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज से हैं, तो आपके लिए क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या क्या सुविधाएं आपके लिए हो सकती हैं, उन सभी प्रावधानों और सुविधाओं की चर्चा हम करेंगे। और साथ में आपको मैं ये क्लियरली बताऊंगा कि एमबीबीएस में केएसबी के थ्रू भारत भर में जो पिछले साल एडमिशन हुए, कौन सी कैटेगरीज में किस किस रैंक तक एमबीबीएस मिला, जानकर आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि बहुत सारे ऐसे एडमिशंस भी थे जो सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स वाले थे। जी हां, क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी एमबीबीएस सीट मिला, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो आइए, मेरे पीछे जो एसीएमएस का एकेडमिक ब्लॉक आप देख रहे हैं, हर एक सिपाही के बच्चे का ही नहीं बल्कि हर एक भारतीय का सपना होता है कि आर्मी कॉलेजेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ाई की जाए, लेकिन यहां पढ़ने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो इस प्रकार हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात मैं ये डिस्कस करने वाला हूं कि डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो आइए इस पे बात करें। जो डिफेंस पर्सनल्स हैं, डिफेंस कोटा जिन पे अप्लाई होता है उसको बेसिकली बच्चों इंटरनल कोटा कहा जाता है। और ये जो इंटरनल कोटा है, इस इंटरनल कोटा का बेनिफिट 3 लेयर पे आपको मिलता है। सबसे पहली बात, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस हैं, उनमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आईपी के बेनिफिट, आईपी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, आईपीयू का रजिस्ट्रेशन बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो एक बात तो मैं कर रहा हूं डीयू, दूसरा बच्चों आप कह रहे हैं आईपीयू इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसका रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हैं। और इनके ये जो बेनिफिट्स हैं, आईपीयू का रजिस्ट्रेशन सेपरेटली होता है, इसके अलावा एक बेनिफिट जो है वो केएसबी, केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से दिया जाता है। और ये जो बेनिफिट्स होते हैं, इसमें आपको थ्रू आउट कंट्री जो एमबीबीएस की सीटें हैं वो बच्चों को अलॉट होती हैं, जो स्टेट आप प्रेफरेंस का भरते हैं उसमें अलॉट होती हैं। केएसबी के थ्रू आप कहेंगे 42 एमबीबीएस सीट्स प्लस 3 बीडीएस सीट्स, इस तरीके से 45 सीट्स केएसबी के थ्रू अलॉट होती हैं। जी हाँ, ये अलॉटमेंट पूरी तरीके से प्रायोरिटी बेस्ड होता है। प्रायोरिटी की बात हम करेंगे, कैसे प्रायोरिटी आपको मिल सकती है। इसके अलावा हर एक स्टेट की जो काउंसलिंग होती है, जैसे राजस्थान की मैं बात करूं तो बच्चों जो स्टेट काउंसलिंग होती है, उस स्टेट में भी आपको अपना डिफेंस पर्सनल कैटेगरी या पैरामिलिट्री फोर्सेज कैटेगरी में आप आते हैं तो उसमें आप ध्यान रखें, करीब 2 to 2.5% जो कोटा है वो डिफेंस पर्सनल्स का होता है, और उनमें भी ये कट ऑफ जो है वो कम जाती है। वहां भी सिलेक्शन कैटेगरी जो क्राइटेरिया है, जो 9 क्राइटेरिया आज हम डिस्कस करेंगे आगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आता है। अब डीयू और आईपीयू में जो कोटा है वो किस प्रकार होता है, ये डीयू और आईपीयू का मैंने बेसिक आपको बताया। डीयू और आईपीयू में कोटा किस प्रकार होता है, तो डीयू और आईपीयू में कोटा इस प्रकार होता है, इंटरनल कोटा। ये जो इंटरनल कोटा है ये आर्मी वालों के लिए है, ये डिफेंस पर्सनल्स के लिए कोटा है बच्चों। और एक दूसरा देखो, डिफेंस के साथ साथ पैरामिलिट्री कोटा भी आपको दे रखा है। हालांकि इसमें सीट्स बहुत कम होती हैं, लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए है। जैसे हमारे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स हैं, ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ हैं, ऐसे जो फोर्सेज हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेज में बच्चों आते हैं। तो यहां दिल्ली यूनिवर्सिटी तथा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में कोटा जो है वो इंटरनल कोटा और सीडब्ल्यू डिफेंस, इनमें कॉलेजेज आपको बता दी गई है बच्चों, डीयू की 3 और आईपीयू की 2, मतलब टोटल कितनी कॉलेजेज हुई, 5 कॉलेजेज जिनमें एडमिशंस डिफेंस पर्सनल्स जो हैं उनके बच्चों को मिल सकता है। तो देखिए सीट मैट्रिक्स पे आते हैं। आरएमएल कॉलेज है, 81 सीट्स टोटल हैं। इसके अलावा जो सीडब्ल्यू कैटेगरी आपको दे रखी थी, ठीक है ना, पहले कोटा ये इंटरनल कोटा है, आईपीयू कोटा है, सीडब्ल्यू आपको दे रखा है जिसमें 4 सीट्स हैं। LHMC ये लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज है, इसमें डीयू का जो कोटा है वो आप देखिए सीट्स 179 और सीडब्ल्यू आपको दे रखा है 9।
उसके बाद MAMC दे रखा है, इस MAMC में 19 सीट्स ये हैं, UCMS दे रखा है और VMMC दे रखा है। ये सब दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज हैं, जैसा आप बच्चों जानते हैं, ठीक है। हाँ, जो कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे देखो आपको दे रखा है NOAFAI, ये रहा, ये आर्मी वालों की बात मैं कर रहा था। मिनिमम रैंक जिसमें क्या थी 5008 और मैक्सिमम जो थी वो 24,326 तक थी। मतलब यहाँ कोई एडमिशन जो है वो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज में बहुत कम रैंक पे नहीं मिल पाया था। यहाँ एडमिशन अगर मैं कहूँ तो ऑलमोस्ट जो है वो 595 और 600 कल ही मिल पाया था। अब आप कहेंगे तो फिर बेनिफिट क्या हुआ? तो बेनिफिट को डिस्कस जब करते हैं, बेनिफिट की जब चर्चा करते हैं, तो आपको देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आगे इसमें देखने को मिलेंगे। आप इस वीडियो पे कंटिन्यूसली अपनी नजर बनाए रखें। ये कॉलेजेस के नाम है, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज, कहाँ कितनी सीट्स हैं, किस तरीके से राउंड फर्स्ट में, सेकंड में, कौन से कॉलेज में किस रैंक पे जो है वो फाइनल अलॉटमेंट हुआ था, ये था। इस पे आ जाइए आप बच्चों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट। ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड सेक्रेटरीट की वेबसाइट से ही डेटा लिया गया है, मैंने डॉक्यूमेंट वहीं से लिया है। और इसमें देखो बेनिफिट क्या दिया जाता है। KSB जो है वो केंद्रीय सैनिक बोर्ड क्या क्या बेनिफिट देता है। सबसे पहली बात, केंद्रीय सैनिक बोर्ड बेनिफिट देता है, एजुकेशनल कंसेशन देता है, एडमिशन इनटू MBBS एंड BDS कॉलेजेस। BDS और MBBS कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। प्रायोरिटी अलॉटमेंट चॉइस ऑफ द स्ट्रीम इन IIT, बच्चों IIT में भी एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ KSB का रजिस्ट्रेशन जो लोग करते हैं उनको MBBS BDS में एडमिशन मिल सकता है। एजुकेशनल कंसेशंस उनको मिलते हैं। इसके अलावा IIT में एडमिशन मिल जाता है। इसके अलावा रेल ट्रेवल कंसेशन है, एयर ट्रेवल कंसेशन है, कैंटीन फैसिलिटी है, टेलीफोनिक फैसिलिटी है। उसके बाद आपको दे रखा है MBBS BDS जनरेट रिसिप्ट एंड BDS MBBS नॉमिनी। मतलब ये एडमिशन से रिलेटेड ये बहुत क्लियर आपके पास KSB का एक बेनिफिट है। अब इसमें MBBS और BDS कॉलेजेस में जा कौन कौन सकता है, तो देखिए यहाँ बहुत क्लियर, हमने पहले भी कई वीडियोस के थ्रू आपको बताया था, बहुत क्लियर बच्चों 9 कैटेगरीज आपके सामने हैं, ठीक है। KSB का कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और किसको बेनिफिट हो सकता है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहां कहा गया है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, मतलब जो शहीद हो गए उनके लिए कैटेगरी फर्स्ट है। ये कैटेगरी फर्स्ट है जो शहीद हुए हैं। और आपको इन कैटेगरीज की कट ऑफ देख के ताज्जुब होगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि कितनी कम कट ऑफ रही है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है इनके माता पिता इस देश के लिए करके आपको भी बच्चों अवेयर रह के उनके सपनों को पूरा करना है। तो फर्स्ट ये शहीद कैटेगरी है। दूसरा देखिए सेकंड कैटेगरी है वार्ड ऑफ द डिसेबल्ड एक्शन और बॉर्डर्ड आउट फ्रॉम द सर्विसेज। डिसेबल्ड एक्शन मतलब किसी वार में या फिर आप कह सकते हैं युद्ध के दौरान अगर घायल होने के बाद या वाउंडेड चोटिल होने के बाद किसी तरीके से डिसेबिलिटी आ गई, फिट नहीं रह पाए। उसके बाद है वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड व्हाइल इन सर्विस विद डेथ एट्रीब्यूट्स टू द मिलिट्री सर्विसेज। ये ऑन सर्विस या ऑन ड्यूटी किसी तरीके से आप कह सकते हैं डेथ हो गई, थर्ड कैटेगरी है। फिर है वार्ड्स ऑफ द डिसेबल इन सर्विस एंड बॉर्डर्ड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूट्स टू द मिलिट्री सर्विसेज। ये भी सर्विस के दौरान या सेवा के दौरान किसी तरीके की डिसेबिलिटी आ गई। दो कैटेगरी जो है वो स्टूडेंट्स आपको दे रखी हैं एक्शन मतलब वार के, और दो कैटेगरी दे रखी है सर्विस की। फिर दे रखा है वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल्स हु आर रिसिव्ड गैलेंट्री अवार्ड्स। अगली जो फिफ्थ कैटेगरी है गैलेंट्री अवार्ड्स की है। तो एक तरीके से देखा जाए तो इन 5 कैटेगरी तक अच्छे भले एडमिशन और बहुत कम मार्क्स पे एडमिशन होते हैं। गैलेंट्री अवार्ड में जैसे परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, और इसके अलावा वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन अगली कैटेगरी आपके पास, ये 6th 1 कैटेगरी है। और वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन है उनके बच्चों के लिए 6th कैटेगरी है। उसके बाद 7th कैटेगरी है वाइव्स ऑफ किनकी, डिफेंस पर्सनल जो डिसेबल हुए। ये पुरानी वही कैटेगरी मेंशन की गई है जो डिसेबल हैं एक्शन में, या फिर जो हैं वो बाहर कर दिए गए डिसेबिलिटी के कारण सर्विस पे रहते हुए, या एक्स सर्विसमैन जो हैं सर्विंग पर्सनल हु आर रिसिप्ट ऑफ द गैलेंट्री अवार्ड। मतलब इन्हीं कैटेगरीज को मेंशन किया गया, लेकिन किनके लिए, वाइव्स के लिए। वो देखिए वार्ड्स के लिए थी, ये बच्चों के लिए थी। ये अगर खुद डिफेंस पर्सनल्स जो है उनकी वाइव्स ऐसा करती हैं, मतलब MBBS या BDS में एडमिशन चाहती हैं, तो उनके लिए है। तो ये बच्चों आपके सामने 7 कैटेगरीज थी। अब इसमें आगे मैं बढ़ूं, कैटेगरी नंबर 8 है आपके पास वार्ड्स ऑफ सर्विंग पर्सनल। ये वो हैं जो एग्जैक्टली अभी सेवा में हैं, सेना में नौकरी कर रहे हैं। और ये है वाइव्स ऑफ द सर्विंग पर्सनल्स, वो जो सेना में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये कैटेगरी नंबर 9 है। इस तरीके से अब आप ये क्लियरली देख लीजिए कि कहां कितना कट ऑफ रहता है। आपके सामने एक लिस्ट मैंने खोली है, इसको बहुत ध्यान से आप देखना बच्चों।
केंद्रीय सैनिक बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की वेबसाइट से ये ली गई और आपको ये देखने को मिलेगा कि पहली कैटेगरी क्या थी, पहली कैटेगरी प्रायोरिटी देखो क्या थी। पहली कैटेगरी आपको पता है शहीद कोटा होता है, और जो शहीद कोटा होता है उस शहीद कोटा में कैसे एमबीबीएस सीट मिल पा रही है। सुमित बांकेट जो पवार हैं उनको सबसे पहले मिला, इनके फादर जो थे वो देखिए यहां मेंशन किया गया है लीट, ये पहली कैटेगरी है। सब में आपको देखने को मिलेगा ये वो हैं जो शहीद हुए, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, तो डेफिनेटली इनको बेनिफिट मिलना ही चाहिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी है विडोज और वार्ड्स ऑफ द डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, तो ये शहीद हैं, इनकी बराबरी, इनका मुकाबला हम कभी नहीं कर सकते। और इनके लिए, इनके बच्चों के लिए जो मार्क्स हैं वो आप देखिए क्या रहा होगा। 1,16,993 से खुला 1,91, जैसे जैसे आप देखेंगे तो ये 7 लाख तक करीब जा रहा है, 7,64,472। तो मुझे इसका एग्जैक्टली जो है ना वो अगर मैं देखूं इसकी क्या स्कोर इसका रहा होगा, इट इज जस्ट नियर अबाउट द क्वालिफाइंग मार्क्स, ये बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास रहा है। तो फर्स्ट कैटेगरी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, फर्स्ट कैटेगरी में उन्हीं बच्चों का एडमिशन हो जाता है जिनके क्वालिफाइंग मार्क्स ही रहे हों। इवन 200-250 नंबर भी अगर रहे हैं तो एडमिशन हो सकता है। उसके बाद आगे आप देखेंगे कैटेगरी सेकंड, देखो ये कैटेगरी सेकंड में आओ बच्चों। कैटेगरी फर्स्ट में रितिका लास्ट एडमिशन हुआ 8,79,352, ये ऑल इंडिया रैंक थी बच्चों, और ग्वालियर की मेडिकल कॉलेज में इसको मिला। अब इसमें देखो अलग अलग है, जैसे राजस्थान का एक एग्जाम्पल दूं मैं, तनु ये लेट वेदपाल सिंह जी की बिटियां हैं और इनको जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिला राजस्थान में। इनका ऑल इंडिया रैंक था 5,37,828। अब आप समझते हैं 5,37,828 अगर ऑल इंडिया रैंक था तो मार्क्स क्या होंगे। मार्क्स जो है मुझे नहीं लगता 300 से ज्यादा होंगे, जस्ट बिलो द 300। ये राजस्थान में हुआ, तो इसका बेनिफिट ये राजस्थान आरएनटी में हुआ। जैसे देखो आकाश पांडे जी का एडमिशन हुआ, हरेंद्र पांडे जो हैं उनके पुत्र ये हैं, तो इनका एडमिशन जो है वो केएसबी क्या करता है, केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड, देश भर की 43 एमबीबीएस, माफी चाहूंगा 42 एमबीबीएस और 3 बीडीएस सीट्स पर एडमिशन प्रोवाइड करता है। और ये आपको स्टेट प्रायोरिटी फिल करनी होती है कि जिस स्टेट में आप जाना चाहें। सेकंड प्रायोरिटी पे है वार्ड्स ऑफ द डिसेबल इन एक्शन एंड बॉर्डर्ड आउट फ्रॉम द सर्विस, तो ये सेकंड प्रायोरिटी है। इसमें देखिए वादिका का एडमिशन हुआ, शालू मिश्रा का एडमिशन हुआ, तो इसमें ये रिटायर है लेकिन ये डिसेबल पर्सन है दोनों ही, जिनके बच्चों का एडमिशन हुआ है। देखिए 7,25,272 ऑल इंडिया रैंक है, 7,25,272 ऑल इंडिया रैंक है। इसी तरीके से बेटा तीसरी कैटेगरी में आओ, प्रायोरिटी थर्ड। इस प्रायोरिटी थर्ड में वो है वो डाइड वाइल इन सर्विस विद डेथ एट्रीब्यूट टू द मिलिट्री सर्विसेज, सर्विस में रहते हुए जो हैं वो जिनकी मृत्यु हो गई उनको सेना सम्मान देती है। इस तरीके से नेहा तिवारी 77,666। इस कैटेगरी में सबसे लास्ट एडमिशन अगर आप थर्ड कैटेगरी का देखेंगे तो आपको मिलेगा सोनू का एडमिशन हुआ, ठीक है, विजय कुमार जी के सुपुत्र हैं ये, 7,89,323। और ये मेडिकल कॉलेज जो केरला का था वहां एडमिशन इनका हुआ 7,89,323। तो ये भी आप देख सकते हैं 8 लाख के आसपास ऑल इंडिया रैंक है, तो यहां मार्क्स क्या रहे होंगे। इस तरीके से इसकी फोर्थ कैटेगरी में आप आओ बच्चों, ये फोर्थ कैटेगरी आपको दे रखी है जिसमें सर्विस में रहते हुए लोग डिसेबल हो गए। और इसका भी लास्ट अगर आप देखेंगे तो लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ये 2,66,000, माफी चाहूंगा इससे भी आगे है, हाँ जी 4,25,153। ये 4,25,153 पर बच्चों एडमिशन हुआ। तो 4,25,153 पे जिसका एडमिशन हुआ है उसके बच्चों मार्क्स जो हैं वो ही मैं कह सकता हूं 300 से नीचे ही रहे होंगे, क्योंकि पिछले साल का एक डेटा है। पूरा एग्जाम जो हुआ था उस एग्जाम में आपको पता है 720 नंबर का पेपर होता है, आउट ऑफ 720 360 मार्क्स की अगर बात करें, मतलब 50% स्कोर की हम बात करें तो ये सिर्फ 2,30,000 बच्चे ही इसको क्वालिफाई कर पाए। ये स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स ही इतने मार्क्स ला पाए, क्वालिफाइंग तो करीब करीब आधे रहते हैं। तो 2,30,000 बच्चों के ही कितने मार्क्स थे, 360 प्लस थे। यहाँ रैंक आप देखो 4,25,153। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने कम मार्क्स रहे होंगे। लेकिन ये 42 एमबीबीएस सीट्स और 3 बीडीएस सीट्स इन्हीं बच्चों को मिलते हैं। ये बीडीएस की सीट है, एमबीबीएस की सीट देखी जाए तो ये देखो 2,27,341। तो इसका मतलब यहाँ 350 नंबर पर ही मेडिकल कॉलेज मिला। लेकिन 350 नंबर पर मेडिकल कॉलेज तब मिला जब कैटेगरी कौन सी थी, केएसबी की कैटेगरी 4 में ये बच्चे आ रहे थे। तो इन कैटेगरीज को लेके जो कंफ्यूजन होता है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। साथ में एक हिदायत मैं दे दूं, जिनके
मदर फादर आर्मी में जॉब कर रहे हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, सर्विस में हैं, वो भी फिल करें जरूर, केएसबी का रजिस्ट्रेशन करें। इसके अलावा जो रिटायर्ड हैं वो भी फिल करें, क्योंकि देखिए जो एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशंस पे, कितनी एप्लीकेशंस आई, किस तरीके से हुआ। और साथ में आप याद रखें स्टेट में जो कोटा है उसका बेनिफिट लेना आप नहीं भूलें। मैं मल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट देता है डीयू, डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट देता है आईपीयू, डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट देता है केएसबी, और डिफेंस पर्सनल्स को बेनिफिट मिलता है स्टेट में भी, स्टेट की काउंसलिंग में भी। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।